हाँ जी, 10th क्लास। आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे, कार्बन हमें पता होना चाहिए कि सभी लिविंग थिंग्स में कार्बन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, मीथेन हो गया, और भी जैसे हमारा जो भोजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज। तो इन सब में क्या डाला जाता है, कार्बन। अब देखिए कार्बन, कार्बन का जो सिंबल है वो क्या होगा, C। इसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसका कितना होगा, 6। मास नंबर इसका कितना होगा, मास नंबर होता है जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मीन्स जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उसके हिसाब से इसके प्रोटॉन होते हैं। ये जो इसका सेंटर वाला दिख रहा है ये होता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन होंगे बेटा उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। मीन्स 6 न्यूट्रॉन थे, 6 ही क्या हो गए हमारे पास, प्रोटॉन। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 12। अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने बोला है किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमने इलेक्ट्रॉन पता करने हो तो वो क्या आते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या हो गया मेरे पास, न्यूट्रॉन। इतने हो गए 12। मीन्स ये क्या हो गया हमारा मास नंबर इसका। आगे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो कार्बन था, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन का मैंने एटॉमिक नंबर बोला है 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2 2s2 2p2। अब ये तो इसका जो ऑर्बिट है पूरा नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, पहले 2 फिर 8 8 18 ऐसे की संरचना होती है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। देखिए अब इसकी 2 वाला जो है वो तो फर्स्ट वाली शेल कंप्लीट है, लेकिन सेकंड वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इस 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 4। जो कार्बन है वो 4 तरह से एक दूसरे कंपाउंड पे अटैक कर सकता है, मीन्स शेयरिंग कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन। इसलिए यह क्या बनाएगा, टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट आ गया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है उसका एक अलग नेचर होता है, मीन्स बाकी के कंपाउंड भी होते हैं लेकिन जो कार्बन है उसका एक अलग ही अपनी पहचान है। किस कारण, सबसे पहले मेरे पास आ जाता है बेटा टेट्रा कोवालेंसी। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंस मीन्स इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोवा मीन्स कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। बेटा बॉन्ड हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होते आयनिक, एक होते कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमारे वो बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बनाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को दे दिया, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। इसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, और जो कार्बन है वो शेयरिंग के साथ अपने इलेक्ट्रॉन बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी को दान कर देगा या फिर किसी से लेगा, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर पाएगा। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन देखिए, नॉट डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट। क्योंकि ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दान में नहीं कर सकता। देखिए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन अपने दान करेगा तो उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए जैसे हम किसी पर्सन में से एक टाइम पे एक ही ब्लड की बोतल निकाल लेते हैं, लेकिन अब अगर हम बोले कि वो एक दिन में कम से कम 6-7 बोतल जो है ब्लड की वो डोनेट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो बाद में इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसने अगर अपने 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल थे, इसने 4 किसी को दे दिए, तो इसके पास क्या रह गया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए C4 पॉजिटिव जो है वो नहीं बनेगा। आगे मेरे पास देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी से ले भी नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता,
क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है उसके बाहर वाली शेल में आते थे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 और 4 इसने बाहर से गेन किए तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से वो अपना गेन नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है तो उसे हम 2 या 3 बोतल ब्लड की चढ़ा सकते हैं। अगर हम बोले से 7-8 इकट्ठी ब्लड की बोतल चढ़ा दे तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो पूरे का पूरा ब्लड जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ गया कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन खुद जुड़ के, कार्बन कार्बन एक साथ जुड़ के काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या फिर रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। आल्सो फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन कार्बन मिलके एक लंबी चेन बना रहे हैं। अब कार्बन मैंने बोला था बेटा 4 टाइप से 4 तरफ से ये अटैक करता है। मीन्स कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया और बाकी के इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर से, जैसे ये यहाँ पे शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग कर लेगा। नेक्स्ट आ गया बच्चे मेरे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है जब छोटे छोटे कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाते हैं। मान लीजिए ये इथीन है, इथीन का स्ट्रक्चर है। इथीन का जो स्ट्रक्चर है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके जुड़ जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं पॉलीथीन। ये जो प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मोनोमर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मीन्स जो अटैचमेंट है, जो मोनोमर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे का साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाते हैं उसे हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट देखिए बेटे मेरे पास आ गया आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब होता है बेटा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो। मान लीजिए ये मेरे पास है C5H12, इसको हम बोलते हैं पेंटेन। इसको मैंने पहले सीधी चेन के साथ बना दिया, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन ले लिए और बाकी की इसकी जो अटैचमेंट थी मैंने हाइड्रोजन के साथ कर लिए। अब मैंने आगे क्या बना दी इसकी ब्रांचेस की 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और सेकंड वाले कार्बन के ऊपर भी कार्बन लगा दिया और नीचे भी कार्बन लगा दिया। इनकी फॉर शेयरिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या कर दिया हाइड्रोजन लगा दी। जैसे ये देखिए इसका एक, जैसे ये देखिए इसमें एक कार्बन, ठीक है ये कार्बन है तो इस कार्बन का जो एक है इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ शेयर है, बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो हाइड्रोजन के साथ। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट बन रहे हैं, ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स हर एक कार्बन के साथ हमने 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके कंप्लीट करने हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए ये है कि कार्बन जो है मैंने 4 कार्बन लिए और एक कार्बन सेकंड वाले कार्बन के ऊपर कार्बन लगा दिया, तो ये हम पेंटेन के 3 आइसोमर बना सकते हैं। अब आ गया मेरे पास नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड। कार्बन क्या कंपाउंड क्या होते हैं? ऑल दोज कंपाउंड विच हैज कार्बन इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। वो सभी कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसे हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। लाइक CO2, CH4, C6H12O6, CH3, आप सभी में देखोगे कि कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा उसके साथ और कोई भी कंपाउंड आ सकता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ये क्या हो गया मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो है बच्चे कार्बन कंपाउंड 2 तरह से होते हैं, एक होते सैचुरेटेड, एक होते अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। पहले मेरे पास आ गया सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड in which carbon atom has only single electron। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन। इसका जो फॉर्मूला वो क्या होता है CnH2n+2 और इसे हम क्या बोलते हैं एल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसे हम बोलेंगे एल्केन ग्रुप। मीन्स इसके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले का ग्रुप होता है एन, जैसे मान लीजिए प्रोपेन। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे ईन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे आइन।
डबल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड वाले को इन बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन बोला जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने कार्बन की नॉमेनक्लेचर करनी है। जैसे C1, अगर एक कार्बन हो तो इसे हम बोलेंगे मिथ, 2 वाले को इथ, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 कार्बन वाले को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, 9 वाले को हम बोलते हैं नन और 10 वाले को हम बोलते हैं डेक। अब देखिए हमने इसे कैसे लिखना है। मेरे को पता है जो कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 साइड से अटैक करता है। सबसे पहले आ गया मीथेन। अब देखिए मिथ में मेरे पास कितने कार्बन थे? ओनली 1 कार्बन हो गया। एन ग्रुप मीन्स क्या हो गया इसका? सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया मेरे पास? मिथ एन। अब आ गया इथ वाले में मेरे पास कितने कार्बन थे? 2 कार्बन लगाए। एन ग्रुप है पीछे, एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। बाकी के मैंने क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। ये क्या बन गया मेरा? इथेन। और अगर इसका फॉर्मूला बताएं हम तो क्या होगा हमारे पास? C2H6। ठीक है, क्योंकि कार्बन इसमें कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। इसी तरह मेरे पास बन जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। जैसे मान लीजिए मैंने पेंटेन का बना के बताया। यहाँ पे पेंटेन कितने कार्बन है इसमें? 5। मैंने कार्बन 5 लगा दिए। एन ग्रुप पे मीन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड बीच में लगाया। बाकी के मैंने क्या बना दिया? हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H कितने हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो H कितने हो गए? 12। अब आगे आ गया मेरे पास इन ग्रुप। इन का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे इथ इन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड डाल दिया। अब डबल बॉन्ड के हिसाब से मैंने आपको बोला था कार्बन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है, तो इसने 2 तो यहाँ पे शेयर कर दिए, तो बाकी हाइड्रोजन इसके साथ कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर हम तीसरा लगाते तो वो 5 इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो 5 तो इसकी बैलेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? अब हमारे पास C2H4। पेंट 2 इन, अब ये नंबर है देखिए, पेंट 2 इन। अगर तो सिंपल होता मेरे पास पेंटीन तो मैंने फर्स्ट नंबर पे डाल देना था। अब 2 है, पहले पेंट मैंने 5 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर पे इन ग्रुप लगाना, 1 2, ये सेकेंड वाला कार्बन है तो मैंने क्या लगा दिया? इन ग्रुप मीन्स डबल बॉन्ड डाल दिया। बाकी के मैंने हाइड्रोजन इसकी शेयरिंग कर लेनी। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है इसके। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गई, इसलिए इसके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा। बाकी के हमने शेयरिंग कर लेनी। अब जैसे देखिए मैंने आपको बोल दी थी हेक्सीन, हेक्सइन मीन्स इसमें नंबर कोई नहीं है, तो हमने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड डाल के बाकी के अपने हाइड्रोजन जो है वो शेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ गया आइन ग्रुप। आइन ग्रुप क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। जैसे इथाइन, इथ मीन्स मेरे पास कितने कार्बन थे? 2 कार्बन, बीच में कौन से आ गया मेरे पास? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आइन लगा हुआ है। तो अब 3 तो इसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? C2H2। पेंट आइन, पेंट मीन्स 5 कार्बन, नंबर कोई नहीं दिया हुआ, मीन्स फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। आगे देखिए हेक्स 2 फॉर डाई आइन, डबल टाइम। देखिए हेक्स है, पहले मैंने कार्बन लगाए 1 2 3 4 5 6। सेकेंड नंबर पे बोला 1 2, सेकेंड नंबर है तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। आगे 3 4, 4 नंबर पे मैंने क्या डाल दिया? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड डालने के बाद, ट्रिपल बॉन्ड क्यों डालना है? क्योंकि यहाँ पे आइन था। डाई क्यों हो गया? क्योंकि 2 बार आइन ग्रुप आया है, नंबर इसका मैंने दे दिया हुआ है। अब देखिए कार्बन यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो 3 हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर थे और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर है। आगे 3 और 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4। यहाँ पे भी 3 और 1 कितने हो गए? 4। मीन्स हमने हर एक की वैलेंसी जो है कंप्लीट करनी है। आगे मेरे पास हो गए फॉर्मूले के बेस पे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्मूला अल्कोहल। अल्कोहल के लास्ट में क्या आएगा? इसका सिंबल OL। सिंबल क्या होगा? OH। जैसे मान लीजिए इथेनॉल, इथ। अब मेरे को पता है इथ में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। ऑल ग्रुप आ रहा है मीन्स क्या फॉर्म लगेगा? इसका जनरल फॉर्मूला है OH। C हमने 2 लगा के साथ में क्या लगा दिया? OH, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये क्या बन गया मेरे पास? C2H। H कितने मेरे पास? 5 OH, C2H5 OH।
ऐसे ही आ गया मेरे पास ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में देखिए ब्यूट, सबसे पहले ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4 ऑल, OH ग्रुप लगा दिया, बाकी की हमने हाइड्रोजन इसकी शेयरिंग कर ली। अब अगर हमारे पास नंबरिंग के साथ आ जाए, जैसे पेंट 2 ऑल, पहले पेंट 5 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लगा दिए। अब इसके साथ हमने क्या ग्रुप लगा दिया, ऑल ग्रुप। देखिए ऑल ग्रुप कैसे हो जाएगा इसका, ऑल ग्रुप हो गया। जैसे 2 नंबर पे ऑल है तो हमने 1 2 सेकंड वाले नंबर पे मैंने OH ग्रुप डाल दिए, बाकी हाइड्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग। आगे देखिए हेप्ट 2 3 5 ट्राईऑल, सबसे पहले मैंने हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। तो अब देखिए सेकंड नंबर पे ट्राईऑल है 1 2, सेकंड नंबर पे OH, थर्ड नंबर पे OH और 5 नंबर पे OH। 1 2 सेकंड कार्बन था, थर्ड कार्बन था और ये फिफ्थ कार्बन था। यहाँ पे OH ग्रुप लगा के बाकी मैंने हाइड्रोजन के साथ इनकी शेयरिंग कर दी। अगर आ जाता मिथेनॉल, मिथ मीन्स 1 कार्बन था तो 1 कार्बन के साथ मैंने OH लगा के बाकी हाइड्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग। ये हमारा आया अल्कोहल ग्रुप। सेकेंड ग्रुप मेरे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन्स इसको हम डिनोट करेंगे COOH और इसका जो है मेन क्या लगेगा, ओइक एसिड। मान लीजिए इथेनोइक एसिड, लास्ट में देखिए ये लिखा गया ओइक एसिड, तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इथ में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन और साथ में क्या, ओइक एसिड, इसका फॉर्मूला ये था तो हमने इस वाले कार्बन को काउंट करना साथ में। अगर हम एक और कार्बन लेंगे तो वो फिर प्रॉपर बन जाएगा। अब हमने इसमें C डबल बॉन्ड OH लगा दिया। देखिए HCH, इसकी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की। यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4। कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है। नेक्स्ट आ गया पेंटेनोइक एसिड, हमने 5 कार्बन लगाए और लास्ट वाले कार्बन पे ओइक एसिड का फॉर्मूला लगा दिया। वैसे ही आ गया प्रोपेनोइक एसिड, हमने 3 कार्बन लगाए और थर्ड वाले कार्बन के साथ हमने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ ओइक एसिड का ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आता है CHO, इसे हम डिनोट कर सकते हैं AL के साथ, जैसे ब्यूटानल, लास्ट में क्या आ गया, अल का मतलब हो गया एल्डिहाइड। अब देखिए ब्यूट 4 कार्बन थे 1 2 3 4, जो फर्स्ट वाला कार्बन उसके साथ हमने ग्रुप बना दिया C डबल बॉन्ड OH, बन गया C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, ब्यूटानल। इसी प्रकार हेक्सेनल का, हेक्सेनल में भी देखिए हेक्स 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, अल ग्रुप है तो लास्ट में हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा के इसे डिनोट कर देना। मिथेनॉल में भी इसी तरह 1 कार्बन है तो उसी कार्बन को हमने एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, HCHO, इसे हम जनरली फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया कीटोन ग्रुप। कीटोन का फॉर्मूला आता है कि इधर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, जैसे कार्बन कार्बन ग्रुप होगा, साथ में क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, इसकी लास्ट फॉर्मेशन बनेगी ऑन, जैसे ब्यूटानॉन, ठीक है, ऑन ग्रुप आ गया, मीन्स हमें पता चल जाएगा ये कीटोन है। ब्यूट 4 कार्बन 1 2 3 4। अब इसके हम फर्स्ट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पे ऑक्सीजन और H लगा दूंगी वो एल्डिहाइड ग्रुप शो होएगा। यहाँ पे हमने बताया था कि वो सेकेंड नंबर पे आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होगा, कार्बन 1 2 सेकेंड वाला 1 2, यहाँ पे मैंने ऑन ग्रुप लगा दिया और बाकी हाइड्रोजन के साथ डिनोट कर दिए। अब यहाँ पे उसने नंबरिंग दी है, जैसे पेंट 3 ऑन, देखिए पेंट 5 कार्बन 1 2 3 4 5 3, थर्ड नंबर पे 1 2 3 नंबर पे मैंने ऑन ग्रुप डाल दिया, डबल बॉन्ड हो, बाकी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग। हेक्स 2 4 डाई ऑन, हेक्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब सेकेंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे 1 2 सेकेंड नंबर पे ऑन ग्रुप आ गया, 3 4 नंबर पे ऑन ग्रुप आ गया, बाकी हमने हाइड्रोजन के साथ इसकी शेयरिंग करनी है। अब आगे बेटा आगे आइसोमर। आइसोमर वैसे कि ये ब्रांच भी बनाएगा, ठीक है, जैसे हमने एक ही पीछे मैंने आपको बताया था पेंटेन का कि पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। इसी प्रकार ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन 1 2 3 4 शेयरिंग होगी। इसके बाद 1 2 3 एक कार्बन के ऊपर कार्बन आ गया तो ये इसकी शेयरिंग होगी, ठीक है। इसके 2 आइसोमर होंगे ब्यूटेन के, लेकिन पेंटेन के 3 आइसोमर होंगे।
ये आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। HC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये ग्रुप कौन सा है। C डबल बॉन्ड OH कौन सा ग्रुप था? एल्डिहाइड। एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते थे? मिथ। एल्डिहाइड का लास्ट में हम क्या लगाते थे? अल, मिथेनल। ये ग्रुप क्या हो गया? लास्ट में हमारा क्या लगा? Br मीन्स ब्रोमो। अगर I लगा हो तो आइडो, Cl लगा हो तो क्लोरो। ठीक है, अब ये हमारा क्या ग्रुप है? इथ। सिंगल बॉन्ड है, एन। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो कंपाउंड है इससे पहले लेना ब्रोमो इथेन। इसी प्रकार अगर यहाँ पे Br की जगह Cl लगा होता क्लोरोइथेन, I लगा होता तो आइडो, F लगा होता तो फ्लोरो। नेक्स्ट आ गया, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने हम आइसोमर बना सकते हैं? वाई कार्बन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बना सकता है? क्योंकि मैंने बोला था ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना ही वो गेन कर सकता है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ। हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं इथेनोइक एसिड का। ओइक एसिड मीन्स इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, हेक्सेनॉल एल्कोहल ग्रुप का, पेंटानोइक एसिड का और हेक्स 2,3,5 ट्राइयोल का। नेक्स्ट, गिव डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का हमने डिफरेंस बताना है। ओके।